हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम समाकलन के अनुप्रयोग में, जैसा कि हम पर डे आपको समाकलन अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बताते जा रहे हैं, जो कि गत वर्ष से बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं। ठीक है, उन सवालों में से ये भी सवाल है। ठीक है, तो आपको हम x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई तथा वक्र y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात आ रही समझ में? ये आपको x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई तथा वक्र y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये समझना है, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है, वक्र क्या है, ये समझना है। तो हमारे पास वक्र क्या है, वक्र y बराबर हमारे पास क्या लिखा है, sin x। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि इस y बराबर sin x का ग्राफ कैसे बनेगा। कहाँ पर है x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई, कहाँ पर है वो वक्र y बराबर sin x। तो उसके लिए हम आप लोगों को बताएं कि पहले तो ये जान लीजिए कि वक्र कैसे बनता है, कैसे बन के तैयार होता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक चतुर्थांश है, पता है आपको। ये हमारे पास क्या है, एक चतुर्थांश है। ठीक है, ये x अक्ष है और ये हमारे पास x डैश है, ये y अक्ष है और ये हमारे पास y डैश है। अब बताइए, तो ये पूरा टोटल हमारे पास x अक्ष हुआ। x अक्ष का मतलब हुआ यहाँ पे x है, तो ये क्या है, कोण है। ये क्या है, हमारे पास एक कोण है। ठीक है, तो x अक्ष पर यानी यहाँ पे जो रखने वाला होगा वो कोण होगा। जब हम यहाँ पे कोण रखेंगे तो कुछ y के मान मिलेंगे। तो y का मान क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 हो जाएगा, पॉजिटिव है ऊपर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव। बात आ रही समझ में? अब x का मान क्या होगा, x का मान आप क्या रख सकते हो, देखिएगा, पाई बाई हम 4 रख देते हैं। क्या रखेंगे, पाई बाई 4। पाई बाई क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 3 पाई बाई क्या रखेंगे, 4। ठीक है, 45। हम देखो, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 अंश, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 अंश, यानी 45 45 45 ऐसे जोड़ते चले जा रहे हैं। तो आपको ग्राफ हम बनाना सिखाएंगे कि कैसे ग्राफ तैयार होता है। अब हम 45 जोड़ दिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 180, यानी पाई हो जाएगा। ठीक है, अगर हम और 45 जोड़ दिया तो हमारे पास 45 जोड़ेंगे तो 180 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। और 225 को अगर हम रेडियन में प्रकट करेंगे तो पाई बटे कितना हो जाएगा, 180। 45 चौको 180 और 45 पंचे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 4 आ जाएगा। देखिएगा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलिएगा, 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, यानी 270 हो जाएगा। सबके समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर आगे हम पहुँचेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो सोचिए 270 में अगर हम 45 जोड़ेंगे तो 315 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 315। और 315 को अगर हम रेडियन में प्रकट करेंगे तो हमारे पास पाई बटे 180 कर दो रेडियन में प्रकट करने के लिए। इसको 45 से काट लीजिएगा, 45 चौको और 45 सत्ते, तो हमारे पास कितना निकल के आया, 7 पाई बाई क्या आ गया, 4 आ गया। क्लियर? अब फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई। ये ग्राफ समझ में आया? मतलब आपको ये बनाना सिखा रहे हैं कैसे बनता है। लोग आपको बता देंगे कि ग्राफ साइन का ऐसे बनता है, ये हमारा साइन का ग्राफ है। ठीक है, लेकिन ये है तो कैसे बना ये ऐसे करके। ठीक है, तो वो हम आपको सिखाएंगे कि ग्राफ कैसे बन के तैयार हुआ। अब ये तो पता है कि ये साइन यक्स, जो यक्स है ये हमारा क्या है, एक एंगल है, कोण है, तो हमने यहाँ पे सारे एंगलों को लिख दिया। और जब मान रखते हैं यानी डोमेन रखते हैं तो हमें उसकी रेंज पता होती है। क्या पता होती है, यानी ये सभी हमारे इसके डोमेन है और ये हमारी इसकी जो मिलेगा वाई का मान वो उसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अब समझिए, जैसे हमने यहाँ पे इधर सुनिएगा, वाई बराबर हमारे पास क्या लिखा है, साइन एक्स। तो आप यक्स का मान क्या रखोगे, पाई बाई 4 रखोगे। यक्स का मान हमने जब यक्स का मान हम क्या रख रहे हैं, पाई बाई 4 रखेंगे तो वाई का मान हमको क्या प्राप्त होगा। देखिएगा, यक्स का मान पाई बाई 4 रखिए, यहाँ पे पाई बाई 4 रखोगे तो साइन पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। क्लियर? और जब हम यक्स का मान पाई बाई 2 रखेंगे, यहाँ पे पाई बाई 2 रखोगे। ठीक है, एक काम और कर लीजिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट भी देख लेते हैं। अगर हम यक्स का मान 0 रखा जाए, क्या रखा जाए, यक्स की जगह पर 0 रखोगे तो वाई का मान हमको क्या प्राप्त होगा, 0। साइन यक्स की जगह पर 0 रखोगे तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0। ये टोटल 0 आ जाएगा तो वाई का मान हमको क्या प्राप्त होगा,
और जब हम यक्स का मान पाई बाई 4 रखेंगे तो वाई का मान हमको क्या मिलेगा, 1/√2। और जब हम 3 पाई बाई 4 रखेंगे, क्या रखेंगे, पाई बाई 2 रखेंगे तो इसका मान हमको क्या मिलेगा, यक्स की जगह पर क्या रखोगे, पाई बाई 2 रखोगे तो कितना मिलेगा, वाई का मान 1। और जब हम यक्स का मान 3 पाई बाई 4 रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, 3 पाई बाई 4 रखा जाएगा तो वाई का मान हमको क्या मिलेगा, वाई बराबर साइन यक्स की जगह पर क्या रखोगे, 3 पाई बाई 4 रखेंगे। अब बताओ पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है, 35, 135 हो जाएगा। 135 का हम मान निकालेंगे, यानी साइन 135 का मान निकालोगे। साइन 135 को हम 90 प्लस का 45 कर सकते हैं, तो साइन 90 प्लस की चतुर्थ में चला गया। दूसरे में साइन क्या होता है, धनात्मक, और 90 हरामखोर साइन बदल जाएगा तो काहे में हो जाएगा, कॉस और 45 हो जाएगा। और कॉस 45 का मान 1/√2। देखिएगा पूरा ग्राफ तैयार करेंगे हम। फिर उसके बाद हम क्या रखेंगे, पाई, क्या रखोगे, जब पाई रखेंगे तो साइन पाई का मान क्या होगा, बोलिएगा, साइन पाई का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर हम 5 पाई बाई 4 रखेंगे, क्या रखोगे, 5 पाई बाई 4 रखोगे, यक्स के स्थान पर क्या रखोगे, 5 पाई बाई 4, यानी 45 पंचे कितना होता है, 225। अब बताइए साइन 225 का मान कितना होता है, 180 प्लस का कितना कर दोगे, 45। अब बताओ साइन 180 प्लस किस चतुर्थांश में चला गया, तीसरे में चला गया। और तीसरे में साइन क्या होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। 180 में नो चेंज, साइन का साइन रहेगा और क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पर 45। साइन 45 का मान 1/√2 काहे का, माइनस का। तो कहने का मतलब माइनस का 1/√2 आ जाएगा। सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब उसके बाद हम यहाँ पे कहाँ तक पहुँच गए हैं, ये। अब इसके बाद 3 पाई बाई 2 पे आ जाएंगे, और 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270। तो बताइए साइन 270 को हम 180 प्लस का 90 कर सकते हैं, किस चतुर्थांश में गए, तीसरे में साइन क्या होता है, ऋणात्मक रहता है। 180 में नो चेंज, साइन का साइन रहेगा और साइन 90 को हो जाएगा। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1, ये माइनस का 1 आ जाएगा। यानी जब हम 3 पाई बाई 2 रखा तो हमको इसका वैल्यू क्या मिला। और जब हम 7 पाई बाई 4 रखेंगे, अब क्या रखोगे, 7 पाई बाई 4। 7 पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है, 315। अरे यार ये पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 को हम 7 से गुणा करें, यानी पाई बाई 4 का मतलब होता है 45। 45 को 7 से गुणा करोगे तो 315 आएगा। अब 315 का मान हम निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, साइन, बोलिएगा, यक्स के स्थान पर कितना रखोगे, बोलिए, अरे यक्स के स्थान पर कितना रखना है, 5 पाई बाई 4 मतलब 315 रखना है ना, तो ये हो जाएगा 315। अब साइन 315 का मान कितना होगा, 360 माइनस का 45 नहीं हो जाएगा, किस चतुर्थांश में गया, चौथे में, किस चतुर्थांश में गया। और चौथे में साइन का मान ऋणात्मक रहता है और 360 में नो चेंज, तो हमारे पास हो जाएगा कितना, साइन 45 हो जाएगा। और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई 4 का मान कितना आ गया, माइनस का 1/√2 हो जाएगा। माउस तो नहीं मार रहा है। अब उसके बाद अब क्या, किसका मान निकालेंगे, 2 पाई का मान, किसका मान निकालेंगे, 2 पाई। अब बताइए साइन 360 का मान कितना होता है, 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360। अब बताइए 360 हम रखेंगे तो 300, इसको ऐसे लिखेंगे 0 बना दीजिएगा। अब साइन 360 प्लस किस चतुर्थांश में चला गया, पहले में, घूम करके फिर पहले में पहुंच गया। अब पहले में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। और 360 में नो चेंज, यानी साइन 360 प्लस का थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। और साइन 0 का मान कितना होता है, 0। क्लियर। तो हमारे पास जब हमने 2 पाई रखा तो इसका मान हमको क्या प्राप्त हुआ, 0। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई। अब जरा पॉइंटों को देखिएगा, क्या लिखा है, पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट को देखेंगे, इसका ग्राफ देखिए, पहला बिंदु 0,0, यक्स का मान 0, वाई का मान तो 0, 0,0, और इसका मान आपको पता है 1/√2 का मान कितना होता है, 0 पॉइंट नियर अबाउट, लगभग हम कह सकते हैं 0.7 कह सकते हैं कि नहीं। यानी जहां पर 1/√2 लिखा है तो वहां पे हम 0 पॉइंट क्या लिख लेते हैं, 7। क्या लिखेंगे, 0.7। ये भी 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 7। ये भी क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 7 काहे का, माइनस का। ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 0.7। अब देखिएगा ग्राफ कैसे बनता है। पहला बिंदु मूल बिंदु है, हो गया, जो पहला बिंदु 0,0, तो इसका मतलब हमारा वक्र यहां से स्टार्ट होगा। दूसरा बिंदु पाई बाई 4 रखा तो हमको कितना मिला, 1/√2 मिला। देखिएगा यही है ना,
अरे जी देखो π/4 रखा तो वैल्यू हमको ये क्या है 0.7 है कि नहीं, तो ये 0.7 से निकलेगा तो पॉइंट ये बन जाएगा। और जब हमने π/2 रखा तो हमको कितना मिला 1, तो डॉटेड लाइन करके और ऊपर पहुंचेंगे तो ये 1 वाली लाइन है ना, जरा देखिएगा पॉइंटों को देखते जाइए, ठीक है। और जब हमने 3π/4 रखा, 3π/4 रखा तो 1/√2 यानी 0.7, तो 0.7 यही तो है। नहीं आया क्या समझ में, तो इसी के सामने ऊपर लिख दीजिएगा, आया समझ में। और जब हमने पाई रखा तो हमको क्या मिला 0, जब हमने पाई रखा तो 0 मिला, यही है ना पॉइंट। नहीं आया समझ में, ग्राफ देखा, पॉइंट समझ में आ रहे, देखो कैसे जा रहा है। अब इसके बाद हम पॉइंटों को बाद में मिलाएंगे। अब इसके बाद इधर आ जाइए, अब जैसे ही हमने 5π/4 रखा, 5π/4 तो हमको मिला -1/√2, तो यही तो है -1/√2, सॉरी ये दिखाई पड़ा, ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं, बाउंस मार रहा है। और जब हमने 3π/2 रखा, 3π/2 रखा तो -1 मिला, तो देखिएगा -1 वाली रेखा ये, और यहाँ पे आ जाएगा, अभी भी नहीं आया, ठीक है। तो क्योंकि 3π/2 -1 y का मान है ना, पॉइंट तो आता है ना समझ में। अब इसके बाद जैसे हम 7π/4 रखेंगे, तो 7π/4 रखा तो -1/√2, तो फिर ये ग्राफ इसके सामने आ जाएगा। ये देखो यही है ना, ये देखिएगा जी -0.7 है, ये गया। और जब हमने 2π रखा तो हमको मिल गया 0, ये 2π रखा तो 0, क्योंकि y निर्देशांक 0 आ गया, तो इसका मतलब ये बिंदु कहाँ पर है, x अक्ष पर। कहाँ पर है, x अक्ष पर। अब जरा इन पॉइंटों को मिलाते हुए हम ग्राफ खींचते हैं। पहला पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ये गया, देखिएगा ऐसे जा रहा था ना, ऐसे जा रहा था ना, ये देखो हमारा वक्र बन के तैयार हो गया, अभी भी नहीं आया। तो ये हमारा किसका ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है। बात आ रही समझ में सबके, ठीक है। तो ग्राफ को हम रटा नहीं जाता है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर इनको नोट करना है कोई बात नहीं, हम इधर लगा देंगे। अगर आपको यहाँ पे समझना है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको लिखा रहेगा। अब इसके बाद आ जाइए, अब आपको क्षेत्रफल बताना है। क्या बताएंगे, क्षेत्रफल। कहाँ से उठा, 0 से, कहाँ पर गिरा जाके अक्ष पर, भाई जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग का क्षेत्रफल होगा, देखिएगा उतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग का क्षेत्रफल होगा। बोलिए, देखिए 1 2 3 बीच में 3 पड़े, 1 2 3 बीच में 3 पड़े, जितना इस भाग का होगा उतना इस भाग का होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा हम लिखेंगे आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सिर्फ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप बताइए कहाँ से लेकर कहाँ, पूरे छायांकित भाग का लिखेंगे, लेकिन लिमिट क्या पकड़ेंगे बता सकते हो, x बराबर 0 से लेकर के x बराबर पाई तक जाएंगे। x बराबर 0 से x बराबर पाई द्वारा क्या लिखोगे, पाई द्वारा वक्र, क्या लिखोगे, वक्र y बराबर क्या हो जाएगा, साइन x से घिरे भाग का क्षेत्रफल, से घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्या बताना है आपको, क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिएगा समाकलन 0 से क्या हो जाएगा, पाई, 0 से ये वक्र किसका है, साइन का है ना, तो यहां पे क्या लिखोगे, साइन x लिख दो डायरेक्ट। नहीं समझ में आया, जितना यहां से लेकर यहां तक का है उतना यहां से लेकर यहां तक होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी भी नहीं आया, ठीक है। तो आपको ये देखिए उसने कहा है x बराबर 0 से लेके x बराबर 2π द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल तथा वक्र साइन x कर है, तो देखो साइन x वाला ग्राफ ये यहाँ, फिर उसके बाद ये ग्राफ नीचे की ओर आ गया, तो ये ग्राफ है ऊपर, तो हवा में तो है नहीं कि हवा में है, उसको ग्राफ कहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे, जितना इस भाग का होगा उतना ही इस भाग का होगा, दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ से 0 से लेकर पाई तक निकाल लिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास छायांकित भाग का टोटल निकल आएगा। किस वक्र द्वारा घिरा हुआ है, y बराबर साइन x, ये वक्र किसका है, y बराबर साइन x का है, किसका है, y बराबर साइन x का ग्राफ है हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाइए, हमने 2 लिख दिया, देखिएगा साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस का, तो माइनस बाहर कर दिया और यहाँ पे लिख दिया cos x, लिमिट क्या हो जाएगा 0 से पाई, अभी भी नहीं है। अब अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट, तो माइनस का 2 रखा जाएगा और x की जगह पर क्या रखोगे,
कॉस पाई माइनस का कॉस क्या हो जाएगा 0। अब बताइए कॉस पाई का मान कितना होता है। तो यहाँ पे अगर नहीं आप लोगों को पता है तो आप कॉस पाई का मतलब होता है 180, तो 90 प्लस का 90 का लीजिएगा, चतुर्थांश आता हो तो कॉस 90 प्लस की चतुर्थांश में चला गया। दूसरे में कॉस क्या होता है ऋणात्मक, 90 हरामखोर कॉस बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 का मान आपको पता है एक होता है काहे का, एक माइनस का। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा और माइनस का 1 इधर आ जाइए। कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब -1 माइनस का 2 हो जाएगा। -2 को जब -2 से गुणा करेंगे तो टोटल आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। ये हो गया इसका आंसर, दैट्स ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। थोड़ा देखिएगा, थोड़ा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप dx लिख लीजिएगा क्योंकि हम समाकलन कर रहे थे तो आपको ये dx मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप dx नहीं लिखोगे तो पता नहीं चल पाएगा कि समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा, तो यहाँ पे dx जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ देखिएगा इधर वाई अक्ष, अगला क्वेश्चन है वाई अक्ष, y बराबर cos x और y बराबर sin x और x इज ग्रेटर देन n इक्वल, x का मान जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा या π/2 के बराबर होना चाहिए। से घिरे भाग का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? इससे घिरे भाग का क्षेत्रफल बताना है, यानी इन दोनों वक्रों द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आपने अभी देखा कि जो साइन का ग्राफ होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो अब रही बात हम कॉस का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो किसका बताएंगे कॉस का ग्राफ। तो आपको ये पता होना चाहिए कॉस का ग्राफ कैसे बनता है। जैसा कि आप अभी साइन का ग्राफ बनाए वैसे ही आप कॉस का ग्राफ बना सकते हो आसानी से। ठीक है, तो बस आपको सिर्फ इसकी रेंज, डोमेन तथा इसकी रेंज पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे ओरल में ले लेते हैं, थोड़ा सा हम 90 ले लेते हैं, यानी π/2 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं 90। फिर उसके बाद हम पाई ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या ले लेते हैं बोलिएगा 3π/2 ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2π। अभी आप लोगों को हमने साइन का ग्राफ पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमने समझाया है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने ये ग्राफ हमने पकड़ लिया है। तो अब आपको ये समझना है, यहाँ पे पहले तो हम कॉस का ग्राफ आपको बनाना सिखाएंगे। देखिएगा, कॉस का ग्राफ पहले हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो जैसे हमारे पास y बराबर क्या लिखा है cos x से लिखा है ना। देखिएगा, पहला वक्र हमारे पास क्या लिखा है y बराबर cos x से लिखा है, समीकरण नंबर 1। और दूसरा वक्र क्या लिखा है y बराबर sin x से लिखा है और ये समीकरण नंबर 2 है। आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करिए। जैसे x का मान हमने क्या रखा है π/2, पहले तो आप x का मान क्या रखोगे, x का मान रखोगे तो y का मान कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। तो x का मान स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे 0 से। यदि हम x का मान 0 रखेंगे, क्या रखेंगे x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हमको क्या मिलेगा 1। और यदि x का मान हम π/2 रखेंगे, x का मान क्या रखोगे π/2 रखोगे तो cos 90 का मान हमने π/2 रखेंगे तो इसका मान क्या मिलेगा 0। देखिएगा, और यदि x का मान हम पाई रखेंगे, क्या रखेंगे पाई, तो cos 180 अंश का मान, यानी ऐसे लिखोगे cos 180 प्लस का क्या कर दो 0, तो cos 180 प्लस की चतुर्थांश में चला गया। तीसरे में cos ऋणात्मक 180 में नो चेंज, तो cos 0 हो जाएगा। और cos 0 का मान 1 होता है तो इस वजह से यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। नहीं आएगा समझ में। उसके बाद हम 3π/2 रखेंगे। देखिएगा, कभी भी आप भूल नहीं सकते हो ग्राफ, आपको कॉन्सेप्ट तक क्लियर कर देंगे। आपको 3π/2 रखोगे, कितना रखोगे आप बताइए। 3π/2 का मतलब होता है 270। 270 को हम 180 प्लस का 90 कर ही सकते हैं। cos 180 प्लस की चतुर्थांश में चला गया, तीसरे में cos ऋणात्मक 180 में नो चेंज और क्या लग जाएगा थीटा। और cos 90 का मान कितना होता है 0, तो इस वजह से इसका मान भी 0 आ जाएगा। अब आ जाओ, अब किसका मान निकालेंगे cos 2π का। 2π का मतलब होता है 360, तो यहां पे लिखोगे cos 360 प्लस का क्या हो जाएगा 0। cos 360 प्लस का थीटा की चतुर्थांश में चला गया
पहले में सभी पॉजिटिव, 360 में नो चेंज, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 0। तो cos 0 का मान कितना होता है 1, यानी हमारे पास समझ में है। और चलते हैं इनका हम ग्राफ तैयार करते हैं। पहला बिंदु 0, 1, क्या बचा, हाँ सॉरी, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 2 पाई हो गया। अब देखिए पहला बिंदु हमारे पास क्या है 0, और दूसरा 0, 1, ऐसे मानिए। तो इसका मतलब 1 है ना, यक्ष निर्देशांक 0 है तो इसका मतलब y अक्ष पर है, तो 1 का यही है ना ये पॉइंट, ये पॉइंट पहला बिंदु हमारे पास ये बन के तैयार हो गया। दूसरा बिंदु π/2, 0, तो ये तैयार हो जाएगा। तीसरा बिंदु पाई है और माइनस का 1 आया, तो इसके सामने माइनस का 1 चले जाओ, उधर से पाई से ही निकल आओ, तो यहां पे हो जाएगा अगला बिंदु। नहीं आ रहा क्या समझ में? उसके बाद हम 3π/2 रखेंगे तो उसका मान 0 मिला, 3π/2 है, y का मान 0, तो इसका मतलब ये कहां पर है, x अक्ष पर है, क्योंकि y निर्देशांक 0 है। जब x निर्देशांक 0 था तो y अक्ष पर था, जब y निर्देशांक 0 है तो x अक्ष पर है, तो ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। और जब हम 2π रखेंगे तो उसका मान कितना मिला, 1 मिला। जरा देखिएगा 1 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये अब देखिएगा ये पॉइंट ये समझ में आया। इसका जो ग्राफ बन के तैयार होगा ये ससुरा जाएगा, ऐसे जाएगा, देखिएगा जा रहा है ना, ये है कॉस का ग्राफ। किसका ग्राफ है, कॉस का ग्राफ है, ठीक है। अभी और आप लोगों ने अभी ऐसे ही साइन का ग्राफ बनाना चाहेंगे, तो अभी देखिएगा अगर हम इसके स्थान पर देखिएगा, अगर हम इसको साफ कर दें, अब हम बनाएंगे किसका ग्राफ, साइन, और वैल्यू यही पुट अप करेंगे। अब यहाँ पे y की जगह पर क्या रख दो, y बराबर साइन x। दूसरा पहला ग्राफ खींच गया, ये कॉस का ग्राफ है, किसका ग्राफ भाई साहब, ये y बराबर किसका ग्राफ है, कॉस x का ग्राफ है, क्लियर। अब उसके बाद हम y बराबर साइन x का ग्राफ खींचेंगे। आप x का मान क्या रखोगे, 0, x की जगह पर 0, तो साइन 0 का मान, और जब x की जगह पर π/2 रखेंगे तो इसका मान 1, और जब x की जगह पर पाई रखोगे तो इसका मान 0 नहीं मिलेगा, और जब x की जगह पर 3π/2 रखोगे तो इसका मान माइनस का 1 मिलेगा। नहीं आया क्या बताएं, साइन लिखिएगा। 3π/2 का मतलब होता है 270, 270 को हम 180 प्लस का 90 कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। देखिएगा जिन लोगों को चतुर्थांश नहीं आता है वो ध्यान देंगे, साइन 180 प्लस किस चतुर्थांश में चलेगा, तीसरे में साइन ऋणात्मक रहता है, क्योंकि तीसरे में साम्राज्य किसका होता है, टैन और कॉट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो गया। आप 180 में नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा, और थीटा लिख दो। साइन 90 का मान 1 काहे का 1 माइनस का, तो आपने देखा। अब इसका मान 2π का मान क्या हो जाएगा, 0, क्लियर। और ग्राफ खींचते हैं, पहला बिंदु 0, 0, तो ये यहाँ मूल बिंदु वर्जेंट, क्लियर, ध्यान देना बेटा। अब उसके बाद हमारे पास π/2 रखा तो कितना मिला, 1, π/2 रखा तो हमारे पास π/2 रखा तो 1, ये देखो ये बाबूजी यही है ना 1। अरे जब π/2 रखा तो 1 सामने आओ, हो गया। जब हमने पाई रखा तो 0 मिला, पाई रखा देखो x पाई है ना, y निर्देशांक 0, तो इसका मतलब ये बिंदु कहां पर है, x अक्ष पर है। ये नहीं आता क्या है पॉइंट, बिंदु देखो ये निर्देशांक ज्यामिति है, कक्षा 10 में आपको बेसिक बताया गया है कि जब कोई y निर्देशांक अगर 0 होता है तो इसका मतलब वह बिंदु कहां पर होता है, x अक्ष पर होता है, और जब x 0 होता है तो वह बिंदु y अक्ष पर होता है। तो ये देखिए आ गया। अब 3π/2 रखा तो माइनस का 1 मिला, तो माइनस का 1 यही तो है, डॉटेड लाइन करके ये आ गया, माइनस का 1 हो गया। और फिर जब हमने 2π रखा तो उसका मान 0, ये आ गया। तो जरा इन ग्राफ को जरा ध्यान से देखिएगा, पहले ऐसे गए थे, फिर ये ऐसे आ गया, फिर ऐसे जाके यहाँ पे हो गया, नहीं आया समझ में। तो ये देखो दो, ये किसका ग्राफ है भाई साहब, ये y बराबर साइन x का ग्राफ है। पहले बताइए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब चलिए रुकिए, ठीक है। अब उसके बाद अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब देखिएगा ये y का है, y का ग्राफ है, ओ सॉरी y बराबर cos x का ग्राफ है, और ये y बराबर साइन x का ग्राफ है। अब यहां पे हमारे बात अब क्वेश्चन में चलेंगे बाबूजी, अब हम कहां चलेंगे, क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, y अक्ष। सबसे खतरनाक बात ये बोल दिया, लड़का कंफ्यूज हो जाता है, वो लड़का सोचता है कि पूरे भाग का निकालना है,
लेकिन ये दिमाग लगाइए, वो कहता है वाई एच, तो ससुरा वाई एच तो ये है, नहीं है क्या? एक्स एच बोला होता तो ये कहते, उसने बोला वाई एच और वाई बराबर कॉस एक्स, ये कॉस एक्स का ग्राफ है, और तथा एवं वाई बराबर साइन एक्स, कहता है वाई एच हुए, सुनिएगा बात, वाई एच होना चाहिए और वाई बराबर कॉस एक्स वाला ग्राफ होना चाहिए, वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ होना चाहिए। तो जरा देखिएगा इस छायांकित भाग को, यानी इसका मतलब हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें आगे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे कहीं और वाई एच नहीं मिलने वाला है। तभी और साथ में दूसरा कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, वो हमसे कहता है 0 से बड़ा होना चाहिए एक्स का मान और π/2 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब बाकी हमारा जो ग्राफ है ये पूरा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। ये तो हमारा पूरा ग्राफ बनाना सिखाया है, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ उसने कहा यक्स का मान जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा या π/2 के बराबर या 0 के बराबर या 0 से छोटा। अब क्लियर हुआ? तो ये ससुरा ग्राफ किसका था? ये y बराबर cos x का ग्राफ है, बोलिएगा। और ये किसका ग्राफ जा रहा था? ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। हमने साफ, वो गलत नहीं है, हमने ये मत सोचना कि वो गलत हो गया कोई, हमने पूरा फिगर आपको ड्रॉ करके हमने समझा दिया है। अब उसके बाद बताइए वाई एच और y बराबर कॉस एक्स, वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ यही है ना, इतने भाग का निकालना है। अब ये दोनों वक्र एक दूसरे को इसी बिंदु पर क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो इन दोनों का क्या निकालोगे? प्रतिच्छेदन बिंदु। तो कैसे निकालोगे? ये दोनों वक्र, ये वाला वक्र और ये वाला, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो समीकरण एक वे समीकरण, बाबूजी ध्यान दीजिएगा गौरव, समीकरण 1 था समीकरण 2 से, ठीक है। अब समीकरण 1 में y बराबर cos x भी है और y बराबर sin x। ये कहते हैं हम दोनों लोग बराबर, टाइम पे हम दोनों लोग बराबर होंगे। y बराबर ये भी है, y बराबर ये भी है, या कह लो y का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 का मान समीकरण इसमें रख दो। y की जगह पर क्या रखोगे? sin x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट समझ में आया? और गुणे में था, बटे में कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा sin x बटे cos x बराबर, जब कोई चीज गुणे से बटे में आता है तो गुणांक में क्या छुपा रहता है? 1। तो sin x बटे cos x बराबर क्या हो जाएगा? tan x, और tan के पदों पर एक मान कितना होता है? π/4 पर होता है। क्लियर? तो x का मान हमारे पास क्या आ गया? π/4। इससे यह साबित हुआ ये रेखा कौन सी है? x बराबर π/4। बोलिए। अब आप सुनिए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे? x बराबर 0 से लेकर के x बराबर कहाँ तक जाएंगे? देखिएगा ग्राफ, एक छोटा सा ग्राफ लेते हैं। x बराबर 0 से, ये कौन सा ग्राफ है? x बराबर π/4 ले लिया। ये देखिए ये वाली रेखा, आई बात समझ में? अब उसके बाद समझना बात को, हो गया। और ये देखिए ग्राफ, ये सबसे ऊपर है ना, ये वाला ऊपर वाला जाके इसके ऊपर गिरा जाके, ये देखिए गिरा जाके, ये गिरा जाके, नहीं आया क्या? तो हम क्या करेंगे? ये वक्र किसका है? ये वक्र किसका है? y बराबर cos x का ग्राफ है कि नहीं? तो हम वो ये देखिएगा, x बराबर 0 से लेकर x बराबर π/4 से लेकर के पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये ग्राफ, ये गया ना, ये ग्राफ किसका जा रहा है? और x बराबर 0 से लेकर x बराबर π/4 तक घिरे भाग का क्षेत्रफल किस वक्र से घिरा है? sin x। तो इसके घिरे भाग के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ माइनस कर देंगे। बात आ रही समझ में? घटा देंगे मतलब हटा देंगे, तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो समझ में आया? तो हम अब लिखने जा रहे हैं छायांकित भाग का क्या? क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे जरा देखिएगा। सबसे पहले 0 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे? π/4। 0 से लेकर π/4 तक गए और ऊपर वाला वक्र पकड़ना। ऊपर वाला क्या पकड़ोगे? ऊपर वाला हम वक्र पकड़ेंगे। ये देखिएगा, तो y का मान क्या रखोगे? cos x, क्योंकि ऊपर वाला ग्राफ किसका है? ये किसका ग्राफ था? तो हम यहाँ पे देखिएगा, पहले समझना बात को। ये देखिएगा, ये वक्र किसका है? cos x का ग्राफ है। तो और ये x बराबर 0, तो पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। और निकालने के बाद जब पूरा निकाल लिया, उसमें से हम माइनस कर देंगे।
और यक्स बराबर 0 से शुरू, और ये किसका ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो इसको यक्स बराबर 0 से लेकर के यक्स बराबर π/4 तक घिरे भाग के क्षेत्रफल को घटा देंगे, मतलब घटा देंगे, तो आपको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। कहां से लेकर के, 0 से π/4, और ये वक्र किसके द्वारा घटाया गया, किसका ग्राफ है, साइन एक्स। अभी भी नहीं है समझ में। अब आ जाइए, तो cos x का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है। लिमिट लगा देंगे 0 से π/2, ठीक है, π/4 सॉरी। और साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, माइनस का cos x, तो माइनस प्लस, मतलब साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का cos x लिख दिया, माइनस हो जाएगा प्लस, लिमिट 0 से। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई। अब बताइए, हम यहाँ पे π/4 रखेंगे, हो गया। माइनस का क्या लिखोगे, साइन 0, यानी पहले अपर लिमिट माइनस का, फिर एक्स की जगह पर लोअर लिमिट, प्लस लगा दिया। पहले अपर लिमिट कॉस कितना हो जाएगा, π/4, माइनस का लोअर लिमिट यानी cos 0। इतनी बात सबके समझ में आई। अब बताइए, साइन π/4 का मान कितना होता है, 1/√2, माइनस का साइन 0 का मान 0, इसका काम खत्म। फिर उसके बाद प्लस साइन cos 45 का मान 1/√2, और माइनस का और cos 0 का मान कितना होता है, 1। आई बात समझ, दोनों के हर बराबर, इस 0 से कोई लेने देना नहीं, दोनों के हर बराबर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखिएगा, दोनों के हर बराबर लासा कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 1। इतनी बात आई सबके समझ में। अब इस 2 को क्या आप √2 का होल स्क्वायर नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, अब बटे √2 माइनस का 1, ये वाले से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, √2 माइनस का 1 वर्ग इकाई। यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये दोनों सवाल आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आया होगा। जो भी प्लीज़ हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के आपको पर डे वीडियो आपको मिलते रहें। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।